गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास +1 जो सोशियोलॉजी है उसका सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक था डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस को डिस्कस करना, यानी असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया को डिस्कस करना। लेकिन लास्ट में हमने छोड़ा था कंपटीशन पे। कंपटीशन क्या थी? एक सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया थी, यानी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस था। कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस लाइक कोऑपरेशन। आपको पता है कंपटीशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल एंड नेचुरल डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। जो आपका कंपटीशन है क्या एक नेचुरल डिसोसिएटिव प्रोसेस है। कोऑपरेशन क्या था? आपका एक सोशल एसोसिएटिव प्रोसेस था। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन है जो एक प्रीडोमिनेंट आइडिया है। सोसाइटी में कंपटीशन डे बाय डे चलता ही रहता है, हर किसी ने किसी के बीच में। इमानुएल दुर्कहाइम और कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है और कंपटीशन है दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं किसके? मॉडर्न सोसाइटी के। ठीक है, वो डेवलपमेंट आर इंट्रिंसिक, दोनों की डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल है टू वे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शन। और ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या करती है? एक फंक्शन की तरह काम करती है। क्या? कंपटीशन आपका। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो स्ट्रेस होगा इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है? किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट किसकी हेल्प से आप गेन कर सकते हो? कंपटीशन की हेल्प से। आप देखते हो एज यूजुअल मार्केट में क्या होता है? कंपटीशन होता है। दो शॉपकीपर्स के बीच में भी, दो कंपनी होल्डर्स के बीच में भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। शेयर्स में भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। ये क्या एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस है कंपटीशन। जो ये आइडियोलॉजी है कंपटीशन की, दैट इज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन कैपिटलिज्म में बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में। लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट मार्केट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट एंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी। एग्जाम्पल, competition ensure that student with higher marks or best study get admission in prestigious college। आपको पता है आपके बीच अभी स्टूडेंट्स के बीच क्या कंपटीशन है? जिसके हायर मार्क्स आएंगे उसको बेटर कॉलेज मिलेगा आगे, आफ्टर ईयर +2 उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये सारा क्या है? कंपटीशन का ही बेस है। जो आप विद इन सोसाइटी, विद इन योर डे टू डे लाइफ आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं सब में क्या कंपटीशन है। भाई बहन के अंदर कंपटीशन होता है, किसके मार्क्स ज्यादा है किसके नहीं। ये सारी चीजें क्या है? कंपटीशन है। नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट। अब ठीक है भाई, कंपटीशन तो क्या था? एक अच्छी प्रक्रिया है। आप अगर कंपटीशन करते हो, स्टडी में कंपटीशन करते हो तो क्या एक बेटर चीज है, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी बेटर है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो ये भी एक डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। जैसे कंपटीशन आपका डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस था, कॉन्फ्लिक्ट भी क्या आपका डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। जो टर्म है कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ जाती है बात लड़ाई झगड़े वाली। यहाँ इंटरेस्ट क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं पीपल्स के बीच में। सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्ट चैलेंजिंग एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस। इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, हिंसा बहुत ज्यादा होती है कॉन्फ्लिक्ट में। आपको पता है संघर्ष क्या है? आपको पता है संघर्ष के 3, अगर मैं मेन रीजंस की बात करूं, या फिर 3 रीजंस फॉर अ स्ट्रगल या फिर कॉन्फ्लिक्ट। व्यक्ति या फिर समूहों के बीच के टकराव से जो भी क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। लोगों के बीच सांस्कृतिक अंतरों की वजह से भी संघर्ष पैदा होता है। सामाजिक परिवर्तन के आने से भी क्या होता है? आपका संघर्ष होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण भी क्या होता है? संघर्ष होता है। और संघर्ष है ना जो राजे, वो क्या होता है? एक विवाद ही होता है, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा ही होता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ आपको लाइंस दी है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके पास स्कैरसिटी यानी कमी है रिसोर्सेज की, किसी को सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं किसी को कम, तो क्या होगा? दोनों के बीच क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा उन चीजों को लेकर। आपको घर में जैसे आपको पता है भाई बहन के बीच क्या होती है? लड़ाई होती है रिमोट को लेकर, क्योंकि रिमोट क्या होता है? एक होता है। वहाँ क्या स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की। जिस घर में 2 टीवी होते हैं वहाँ बहुत कम लड़ाइयाँ होती है, ऐसा देखा गया है। तो ऐसे ही क्या कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में भी ऐसे होता है। स्कैरसिटी होता है रिसोर्सेज की तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। द बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी, जो बेस है कॉन्फ्लिक्ट का वो वेरी करता रहता है। इट कुड बी क्लास और कास्ट, ट्राइब और जेंडर। ये क्लासेस के बीच में भी होता है, कास्ट के बीच भी होता है, ट्राइब्स के बीच भी होता है, एथेनिसिटी, रिलीजियस, हर चीज के बीच में क्या होता है? आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट हैव ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट चेंज इन नेचर
and from different stages of development, but conflict has always been part of any society. बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका नेचर चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आज भी सेम है सोसाइटी के लिए. सोशल चेंज एंड ग्रेटर असर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बाय डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट मोर विजिबल. आप देख रहे हैं जो आपकी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक पीपल्स हैं और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है. सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ हैं, इलेक्शंस का टाइम चला हुआ है, यहाँ सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ, ये क्या है, सारे संघर्ष ही हैं. कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट होता है कंपटीशन से. आप कभी भी कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को एक नहीं मान सकते, क्योंकि कंपटीशन क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है. आपको पता है ना, जो कंपटीशन है यानी आपकी जो प्रतियोगिता है वो एक अचेतन प्रक्रिया है, और संघर्ष जो है क्या है, एक चेतन प्रक्रिया है. अचेतन और चेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है. और जो आपका कंपटीशन है वो अव्यक्तिगत भी होता है, यानी इंडिविजुअल बेस. आप इसको अगर मैं बात करूं तो ये इम्पर्सनल होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मोस्टली पर्सनल होता है, खुद के फायदे के लिए होता है. प्राइमरी मोटिव क्या होता है, कंपटीशन का अचीव करना, गोल को अचीव कैसे करना है. कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है, टू हार्म द ओपोनेंट. जो आपकी दूसरी पार्टी, आप उसको कोई ना कोई हार्म्स या नुकसान, कॉन्फ्लिक्ट हार्मनेस आप प्रोवाइड करते हैं आपके ओपोनेंट को. जो कंपटीशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस सोशल प्रोसेस होता है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है कम अप अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. अगर आपके पास स्कैरसिटी रिसोर्सेज की, तभी सोसाइटी में क्या आएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ये सारे जो सोशल रूल्स है वो कंपटीशन के अंदर फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके कोई भी सोशल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते. वायलेंस अगर सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. लेकिन आपको कौन सा नियम बताता है कि आप वायलेंस कीजिए. ये सारे क्या होते हैं, सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते. कॉन्फ्लिक्ट हैं दोनों ही डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, लेकिन कंपटीशन क्या है, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या आपका कॉन्शियस प्रोसेस है. कॉन्फ्लिक्ट इज often not overtly expressed or subordinate sections. Women और peasant develop different strategies to cope with conflicts. वुमेन है, महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, या फिर पेजेंट्स यानी किसानों के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी था उनमें, कोऑपरेशन भी था, सारी चीजें थी. कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे को, तभी वो क्या हुए हैं, जीते हैं. फिर आगे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें. एल्ट्यूरिज्म, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी क्लास में. प्रहितवाद, इसका होता है हिंदी प्रहितवाद. प्रहितवाद यानी सेल्फिशनेस ना होना. द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग टू बेनिफिट अदर विदाउट एनी सेल्फिशनेस. दूसरों की बेनिफिट के लिए कार्य करना, अपने बारे में बिना सोचे, दैट इज एल्ट्यूरिज्म. एलियनेशन यानी अलगाव, किसी चीज से आपका मोहभंग हो जाना. ये किस टर्म में है, इट इज रेफर टू द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर ओवर द नेचर एंड लेबर टास्क ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर. एलियनेशन इन्होंने किस टर्म में दिया है, वर्कर्स की टर्म में, कि कैसे वर्कर्स का जो अपने प्रोडक्ट से एलियनेशन हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिलता. दैट इज देयर एलियनेशन टर्म. एनोमी, एनोमी मीन्स प्रतिमानहीनता. For Durkheim, social condition where name guiding conduct break down, leaving individual without social restraining for guidance. कोई व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ फील करता है एनोमी की कंडीशन में. ठीक है. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन यानी समायोजन. ये क्या आपका एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है. इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस इन विच 2 or more पर्सन ग्रुप इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और रिड्यूस एलिमिनेशन. एक दूसरे की हेल्प करना, दैट इज अकोमोडेशन. नेक्स्ट एसिमिलेशन, सात्मीकरण. Social process through which 2 or more person or group accept and perform to another patterns of behavior. ग्रुप ए है जो आपका, ग्रुप बी के जो रिचुअल्स है उनको अगर अपना ले, दैट इज एसिमिलेशन. एक समाज दूसरे समाज के रीति रिवाजों को अपना ले, ये क्या है, सात्मीकरण है. कॉन्फ्लिक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी डिस्कस किया है. संघर्ष क्या है, एक डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्ट चैलेंजिंग और एंटागोनिस्टिक बाय वॉयलेंस. वो वॉयलेंस की हेल्प से अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं. कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सिस्टम ऑफ वेज लेबर एंड कमोडिटी प्रोडक्शन फॉर सेल. इसमें क्या होते हैं, आपके जो लेबर्स होते हैं उनको क्या दिए जाते हैं, वेजेस दिए जाते हैं कैपिटलिज्म में, और उनसे क्या
करवाया जाता है, प्रोडक्शन की फॉर्मेशन करवाई जाती है कहीं ह्यूज अमाउंट पे। कोऑपरेशन, सहयोग एक एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है वेयर इंडिविजुअल इंटरेक्ट among themselves and work together to attain common objectives। कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेशन में, क्या होता है उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है सेम होता है। जैसे अभी किसान आंदोलन में क्या था, सबका ऑब्जेक्टिव सेम था कि सारे के सारे बिल्स को जो है वापस लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या था, कोऑपरेशन था। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, एक डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कोऑपरेशन क्या है, एक एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है और कंपटीशन क्या है, एक डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है ऑफ डेयरिंग एफर्ट्स टू अचीव समथिंग विच इज नॉट अबंडेंस टू फुलफिल एवरीबडीज डिमांड। कंपटीशन जरूरी नहीं कि आप सबके हित के लिए इसमें काम करो, अपना फायदा हो सकता है अकेला। कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच होता है मार्क्स के लिए, उनका अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर संरचना यानी इट रेफर टू कंस्ट्रक्टेड फ्रेमवर्क। जैसे मैंने बताया था एक व्यक्ति है, जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे ही आपकी सोसाइटी की भी स्ट्रक्चर होती है। वो ह्यूमन बिहेवियर या पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कैसी स्ट्रक्चर है। कल्चर, द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, जीवन जीने का तरीका संस्कृति कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ आइडियाज हैबिट्स विच दे लर्न, जो वो भी आइडियाज हैबिट्स जो भी वो चीजें सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है, संस्कृति बोला जाता है। कल्चरल ट्रेड्स, द स्मॉल यूनिट ऑफ कल्चर आर कॉल्ड कल्चरल ट्रेड्स। कल्चरल ट्रेड्स आप किसे कहोगे, आपकी जो संस्कृति है उसकी छोटी यूनिट्स को आप क्या कहोगे, कल्चरल ट्रेड कहोगे। स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्त्रीकरण, सिस्टम ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेट हाई और लो पोजीशन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप इंडिविजुअल्स को क्या देते हो, पोजीशन देते हो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटिफिकेशन। रेस, एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेड ग्रुप है हैविंग डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल ट्रेड्स, कि फिजिकल ट्रेड्स डिफरेंट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, आप उसको क्या कहोगे, रेस कहोगे। नेक्स्ट है मॉडर्निटी, आधुनिकीकरण, डिस्टिंक्टिवनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी डायनेमिज्म ऑफ सोशल प्रोसेस अनलिश्ड ड्यूरिंग 18 to 19th सेंचुरी। धीरे धीरे जो भी चेंजेस आए हैं हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में, आप उसको क्या कहोगे, मॉडर्निटी की तरफ जा रही है सोसाइटी। social constraint, group and society to which our past exert a condition influence on our behavior, आप इसको क्या कहोगे, social constraint कहोगे। according to Durkheim this is a distinctive property of social fact। सामाजिक तथ्य की ये क्या है, अलग सी प्रॉपर्टी है सोशल कॉन्स्टेंट, ग्रुप और सोसाइटी जो भी एग्जर्ट करते हैं कंडीशंस को टू इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर, ताकि हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या है, इन्फ्लुएंसेस आए, आप उसको क्या बोलोगे, सोशल कॉन्स्टेंट बोलोगे। आज हमने डिस्कस किया इसके अंदर अजय कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये था आपका रिवीजन सेशन फॉर योर यूटी। ऑल बेस्ट स्टूडेंट्स, आपकी इसमें एमसीक्यूज आएंगे, आप सारे एमसीक्यूज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।